जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग 25 और 26 नवंबर के जो टॉप महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है उस पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि भारत की पहल पर ध्यान रखिएगा। भारत के द्वारा एक पहल की गई थी कि 2023 को यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया। ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया किस वर्ष को, तो 2023 को किया गया। किसके आदेशानुसार, तो यूएनओ के द्वारा तो किया गया, लेकिन ये आइडियाज किसने दिया, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। और प्रेजेंट टाइम में दोस्तों भारत के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री, वो कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर या नरेंद्र सिंह है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके पास आ चुका है। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय के द्वारा खुफिया निर्देशित मिसाइल, ठीक है, हर जगह को ढूंढने में खुफिया निर्देशित मिसाइल जो विध्वंसक है, मतलब हर चीज को नाश करने वाला, दुश्मनों के रडार को मारने वाला, प्रोजेक्ट 15B, ये ध्यान रखिएगा, 15B के दूसरे जहाज को नौसेना को सौंप दिया। यह माना जाता है कि 15B के तहत 4 जहाज दोस्तों सौंपे जाएंगे नौसेना को, जिसके तहत यदि देखा जाए तो दूसरे जहाज को ये सौंप दिया गया। इस जहाज से सभी प्रकार के हथियार, मिसाइल इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि 15B क्या है भाई। तो 15B के तहत 4 इंडियन गवर्नमेंट के आदेश पर 4 जो है ना क्या बनेंगे, शिप बनाए जाएंगे, जहाज बनाए जाएंगे। और इस पर जो है हर प्रकार की मिसाइलें, हर प्रकार की हथियार क्या होंगे दोस्तों, इस पे रखे जाएंगे। और इस जहाज का नाम क्या है, Y12705 इसका नाम रखा गया। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके पास आ चुका है। भारत सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा स्वदेशी हथियार प्रणाली की ओर आगे बढ़ाने के लिए, मतलब अपना इंडियन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन से संबंधित एक मिसाइल जो है बना रहे हैं जिसका नाम रुद्रम है। तो पूछा जाएगा रुद्रम क्या है, तो नेक्स्ट पीढ़ी के लिए, आगे वाली जो जनरेशन है उसको देखते हुए एक मिसाइल बनाई जा रही है जो काफ़ी ही क्या है, मजबूत है और दुश्मन के रडार को दाग सकता है। उसका नाम क्या है, रुद्रम। और यह इंडियन गवर्नमेंट स्वदेशी है, भारतीय निर्मित बनाई जा रही है। इसमें गवर्नमेंट लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो रुद्रम ध्यान रखिएगा, स्वदेशी है, ठीक है, यह मिसाइल है। और ये क्या करेंगे, ये नेक्स्ट पीढ़ी की विकिरण विरोधी है, ठीक है। ये सैटेलाइट जो है जब फाइट जब करेंगे तो रेज के द्वारा इसकी फाइट क्षमता देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो रुद्रम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। देश में बढ़ती सड़क दुर्घटना, आप अक्सर देखते होंगे बहुत सारी मौतें होती रहती है, ड्राइवर जो ड्राइविंग वगैरह करते हैं। देश में बढ़ती सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए पंजाब में देश का पहला, पंजाब में कहाँ, मोहाली, मोहाली आप लोग जानते होंगे क्रिकेट स्टेडियम भी है। पंजाब में देश का पहला सड़क सुरक्षा यातायात रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र खोला गया। और दोस्तों यह जो खोला गया है यह इंडियन गवर्नमेंट की परियोजना है या स्टेट गवर्नमेंट की, तो यह स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की परियोजना है। देश का पहला, आपसे सवाल सीधा सा पूछेगा कि देश का पहला सड़क दुर्घटना से बचाव करने के लिए कहाँ पे रिसर्च सेंटर खोला गया। ऑप्शन में पंजाब होगा तो पंजाब, मोहाली होगा तो मोहाली आप लगा दीजिएगा। और यह किसकी परियोजना है, स्टेट की या इंडियन गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट की, या मतलब पंजाब सरकार की यह परियोजना है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, बड़ा ही क्वेश्चन जबरदस्त है और ये आपके एग्जाम में मैं स्टार लगा देता हूँ, ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अहोम साम्राज्य, अहोम साम्राज्य के दोस्तों जो फाउंडर संस्थापक थे उनका नाम क्या था, छोलुंग सुखफा। इनका मुख्य जो दोस्तों क्षेत्र था असम, क्योंकि उस समय तो असम ही था, नॉर्थ ईस्ट राज्य में और कोई स्टेट नहीं थे।
ठीक है। हाल फिलहाल में भारतीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अहोम साम्राज्य के सेनापति, ये सेनापति 16वीं सेंचुरी के हैं, 16वीं शताब्दी के हैं, उनका नाम क्या है? लचित बरफुकन। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये दे देगा आपसे कि लचित बरफुकन जो है यह किस साम्राज्य का सेनापति था? अहोम साम्राज्य। हो सकता है इसके फाउंडर पूछ दे। कहाँ पे मेन स्थित था? तो असम में। लचित बुरफुकन की 400वीं जयंती मनाई गई है और इसके यदि देखा जाए जो लचित जी हैं यह पूर्वोत्तर के शिवाजी भी कहे जाते हैं और पूरे नॉर्थ ईस्ट राज्यों को दुश्मनों से बचाने में या संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। तो कई ये हिस्ट्री से सवाल है, काफ़ी पुराने हैं दोस्तों, तो संभल के इसे आप लोग देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके पास आ चुका है 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मलेशिया में किसी भी पार्टी को हाल फिलहाल में बहुमत नहीं मिली, इसलिए सर्वसम्मति से नए पीएम अनवर इब्राहिम। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा, ये नहीं पूछेगा कि किसकी मिली या नहीं मिली। मलेशिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं या मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अनवर इब्राहिम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। भारत में 5 से 17 दिसंबर, अंडरलाइन दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारत में 5 से 17 दिसंबर तक एक 2020 मैच चलेगा जिसका नाम है ब्लाइंड T20। तो ध्यान रखिएगा, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। कब से कब तक? तो 5 से 17 दिसंबर तक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपके पास आ चुका है। 1867 में स्वीडिश आविष्कारक, रिसर्च सेंटर या रिसर्चर कह सकते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने एक विस्फोटक पदार्थ जिसे कहते हैं RDX, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट की खोज की। तो ये कई बार पूछा गया है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल है, ठीक है। और इन्हीं के दोस्तों याद में नोबेल प्राइज दिया जाता है। और नोबेल प्राइज की शुरुआत कब से हुई? तो 1901 ईस्वी से हुई थी। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या आपके पास 9 आ चुका है। 1974 में डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही पूरे वर्ल्ड में पहली बार हार्ट सर्जरी किया और एक हार्ट हटा करके दूसरा हार्ट प्रत्यारोपित, ट्रांसप्लांट किया। तो ये पूछा जाता है विश्व का पहला कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने हार्ट सर्जरी या हार्ट को प्रत्यारोपित किया? तो क्रिस्टियन बर्नार्ड हैं जो अमेरिकी के। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और 1974 तो आपको पता ही है भाई कि इंडिया में फर्स्ट टाइम राजस्थान के पोखरण में क्या किया गया था? न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था जो सफल हो गया था। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। नई दिल्ली में हाल फिलहाल में हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का आयोजन किया। सीधा सा सवाल पूछा जाएगा कि इंडो पैसिफिक डायलॉग 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में किया गया। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो 26 जनवरी 2023 को कौन आएंगे भाई? तो इजिप्ट मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी अगले गणतंत्र दिवस के क्या होंगे भाई? मेन चीफ गेस्ट होंगे, 2023 के नए मेहमान होंगे। तो ऐसे सवाल बड़े अच्छे से पूछ दिए जाते हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पे कौन आएंगे? तो इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी आएंगे। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके पास 12 आ चुका है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान, आपको पता ही है 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसी कारण से दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। क्लियर? और संविधान को बनने में यदि देखा जाए तो लगभग 3 वर्ष लगा था, ऐसे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो ये भी कई बार पूछ देता है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान जब दोस्तों बनना शुरू हुआ तो उसकी पहली बैठक, पहली मीटिंग कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को, अंतिम मीटिंग 26 नवंबर 1949 को। और जब मीटिंग हुई दोस्तों तो सबसे पहले उपाध्यक्ष बने थे जिनका नाम था क्या था भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था।
अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को दोस्तों जोड़ने का प्रयास करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन संख्या 13 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 13 है, भोपाल में, ध्यान रखिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के निकट देश का सबसे ऊंचा, ठीक है, जैन प्रतिमा बनाई जा रही है। किनकी? तो जैन गुरु थे, ठीक है। जैन गुरु कौन थे भाई? श्री आदित्यनाथ दिगंबर। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा जैन भगवान की कौन सी है? जैन गुरु तो श्री आदित्यनाथ की है। कहाँ है? भोपाल के पास भाई है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी? 153 फीट होगी। और इसमें यूज जो किए जा रहा है तो येलो बलुआ पत्थर का यूज दोस्तों किए जा रहा है। और इस बलुआ पत्थर कहाँ से मंगाया जा रहा है? तो गुजरात राज्य से मंगाया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या आपके पास 14 आ चुका है। रूस के बाद, ध्यान रखिएगा, रूस के बाद यूएई संयुक्त अरब अमीरात भी अब रुपए में व्यापार करेंगे। पहले डॉलर में, यूरो में वगैरह में हुआ करता था, लेकिन अब रूस के बाद यूएई भी भारत के साथ जो ट्रेड करेंगे वो रुपया में करेंगे। इससे हमारा रुपया स्ट्रांग होगा, ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया है? सीपा। कई बार सीपा का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। और यूए की दोस्तों मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। ये पूछा जाता है दिरहम किसकी मुद्रा है? तो यूएई क्या है। रुपए में व्यापार करने के लिए इन 3 देशों में भारतीय बैंक भी खोले जाएंगे। तो रुपए में जब व्यापार होगा तो चाहे वह रूस हो चाहे वह यूएई हो, वहाँ पे इंडियन करेंसी चलाने के लिए इंडियन बैंक वहाँ खोले जाएंगे। और सभी लोग यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। और यूपीआई का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यह भी ध्यान आप लोग रखिएगा। अगले प्रश्न, यूके सरकार ने प्रसून जोशी, ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं। उल्कापिंड, जिसे मेट्रोइड भी कहते हैं, उल्कापिंड से भारत के महाराष्ट्र में लोनार लेक्स, लोनार झील का निर्माण हुआ है। और इस झील का जो वाटर है दोस्तों वह गुलाबी रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं दोस्तों। ओके, टेक केयर, बाय।